गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आप सबों का मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल MKIRS क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के साइकोलॉजी का पहला चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विविधताएं, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के सम प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि लब्धि जो है उसके सम का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग मंद या कम औसत, या क्या बोलते हैं? कम औसत। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हॉस्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यता है? तो बुद्धि की 7 मानसिक योग्यता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्राथमिक मानसिक जो इसका सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो संवेगात्मक जो है बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? सेलेबे तथा मेयर ने। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास मॉडल का विस्तारित रूप है योजना है, अवधान है, भाव, प्रबोध, सकालिक, अनुक्रमिक, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण? निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? कौन सा है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? एक औसत जो है व्यक्ति के बुद्धि लब्धि का प्रसार 90 से 110 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसने बुद्धि का सार्वभौमिक क्षमता किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा? किसने कहा? बेसलर ने। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, ले देखते हैं। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? 1994 में। बुद्धि की अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया गया? तो किसने परिभाषित किया? टर्मन ने। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो निम्नलिखित में शाब्दिक परीक्षण कौन नहीं है? पहला क्या है? पास एलोंग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइनिंग परीक्षण, बीने परीक्षण। तो इसमें से ए और बी दोनों, कौन कौन? ए और बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर सही। गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रसार नहीं माना गया है? किसे नहीं माना गया है? जी कारक को। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि जो होता है 90 से 100 के बीच होती है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज, यानी औसत। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित हिलगार्ड, एर्टिंग और एटकिंसन ने कहा। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गार्डनर ने किया। गार्डनर के ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किया? कितने हो गया? ऑप्शन बी, यानी 8। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि जीवन का नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के साथ अनुकूल करने की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह होगा वर्किंघम। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन है स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाने तो पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्व का भाग कितना होगा? तो विशिष्ट तत्व का भाग होगा 5%। बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? किसने स्थापित की? वुंट। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? किसके द्वारा? अल्फ्रेड बी ने। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया? टर्मैन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के द्विस्तरीय समप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? एस एम मोहसिन। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? स्टर्नबर्ग ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? किस तरह का बुद्धि परीक्षण? यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। किसने बुद्धि को व्यक्तित्व सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? तो अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रीज हाइडर का संतुलन सिद्धांत POX मॉडल में वो जो है प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है? तो बुद्धि के इसने 2 तत्वों की चर्चा की है। गया बच्चों में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो बच्चों में स्व का विकास जो है लगभग 2 वर्ष की आयु में होने लगता है। डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? डॉक्टर मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये एक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 में क्या है? बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रस्तावित किया? तो बुद्धि के पास मॉडल को JP दास ने प्रतिपादित किया। बहुबुद्धि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया गार्डनर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? पास एलम परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा इसमें C यानी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लब्धि का सूत्र सही है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र तो आप लोगों को पता ही होगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के प्रकार नहीं है? क्या हो जाएगा? अनुभवजन्य बुद्धि। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप है योजना। ये तो रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में क्या है? मानसिक आयु का संप्रदाय किसने परिचय कराया? तो बीने साइमन और अल्फ्रेड बीने दोनों। बुद्धि विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पहले मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बीने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगॉट्स्की कहाँ के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होता है। यह किसका कथन है? तो यह है स्टर्नबर्ग का कथन है। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। उसके बाद है
विभेद परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल को विकसित के लिए किया? किसने किया? जेपी गिलफोर्ड। किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? कौन सी है? अल्फ्रेड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। शाब्दिक तार्कना, आंकिक तार्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं विभेद अभिक्षमता के अंतर्गत। बुद्धि की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य नाम दिया? ब्रूनर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिकर्ट स्केल में किसकी श्रेणी होती है? लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणी होती है? 5 से 6। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? तो बुद्धि के 2 तत्व हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने का पहला चरण है? किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण कौन सा है? मूल्यांकन। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो 1954 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे क्लास 12th में इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उनको बेहतर नॉलेज मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।